नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट आपने वर्ड सुना होगा, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बिजनेस फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, जैसे कि पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट, नेशनल इनकम में ग्रोथ रेट, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ रेट। अब ये ग्रोथ रेट प्लस है तो इंक्रीमेंट को शो करती है, ग्रोथ रेट माइनस में है तो ये डिक्रीमेंट को शो करती है। ग्रोथ रेट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? चेंज इन वाई एज कंपेयर टू प्रीवियस वाई। ठीक है, ये आपका प्रीवियस डाटा है, ये डाटा में जितना चेंज आया है उसको निकालकर परसेंटेज फॉर्म में पुट कर देते हैं, तो ये आ गई ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे हमारे पास दो ग्रोथ रेट की टाइप्स हैं, वैसे तो कई टाइप्स और भी होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास है लीनियर ग्रोथ रेट। लीनियर ग्रोथ रेट क्या होती है कि जब टाइम सीरीज डाटा क्या होता है, जब आप लॉन्ग टाइम तक डाटा इकट्ठा करते हो, जैसे पॉपुलेशन का डाटा हर 10 ईयर के बाद कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट है कंपनीज का वो ईयरली कैलकुलेट होता है, सिमिलरली नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, इस तरह का कुछ भी डाटा हम लॉन्ग टाइम तक इकट्ठा कर लेते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे 1991 में इतना था, 92 में इतना हो गया, 93 में इतना हो गया, एक इक्वल इंटरवल के पर, तो उसे हम कहते हैं टाइम सीरीज डाटा। जब उस टाइम सीरीज डाटा में जो वेरिएबल हम कैलकुलेट करते हैं, अगर उसमें कांस्टेंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसे हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ रेट। लीनियर ग्रोथ रेट जो है, इकोनॉमी डिफरेंट टाइम पीरियड में एक इंक्रीमेंट से ऊपर जाती है, या अगर डिक्रीमेंट है तो फिर नीचे आ जाती है। इसे हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ रेट, कि जब इकोनॉमी रेगुलर इंटरवल पर या तो अपवर्ड जाती है या डाउनवर्ड आती है, तो वो है आपकी लीनियर ग्रोथ रेट। इसे सिंपल ग्रोथ रेट भी हम कहते हैं। अब ग्रोथ रेट को कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको डाटा दिया होगा, टाइम दिया होगा, ईयर्स दिए होंगे, तो वो होगा आपका टी। ठीक है, और दूसरी तरफ आपको या इनकम, प्रॉफिट, वाई कुछ भी दिया होगा। वाई को आपने कैलकुलेट करना है तो पहले आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या है? वही वाई इज इक्वल टू ए प्लस बीटा टी। यहाँ एक्स की जगह अब टाइम के लिए हम टी वेरिएबल यूज़ करेंगे। कई बार यहाँ पे एक्स भी यूज़ आता है, ये डिपेंड करता है कि आपको स्टेटमेंट किस फॉर्म में दी हुई है। प्लस यू आई, अगर ये इस टाइप की इक्वेशन गिवन है, टी है यहाँ पे, तो आप टी में कैलकुलेशन करेंगे अपनी। अगर एक्स गिवन है तो आप अपनी कैलकुलेशन एक्स में करेंगे। अब ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के बाद, इक्वेशन कैलकुलेट करने के बाद आपने लीनियर ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्वेशन में हमें बीटा कैप मिलेगा इंटू 100 डिवाइडेड बाय वाई बार। ये इक्वेशन के लिए हम पहले ही फॉर्मूले कर चुके हैं, बाय नॉर्मल इक्वेशन और बाय डायरेक्ट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अब पहले तो इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक्स और वाई दिया होता था, यहाँ पे आपके पास एक्स नहीं होगा, आपके पास होगा ईयर्स 91, 92, 93, 94। उसको आपको 1, 2, 3 या प्लस माइनस कुछ डाटा में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे होगा? डेविएशन लेके हम उस ईयर में से कोई वैल्यू माइनस करेंगे तो वो आपका डिजिट में 1, 2, 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये डेविएशन निकालने के लिए, टी निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं। डेविएशन फ्रॉम स्टार्टिंग, जैसे आपका डाटा स्टार्ट है 1970, 71, 72, 73, आप स्टार्टिंग वाली ये वाली फिगर ले लीजिए या इससे कम ले लीजिए और सारों में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, नेक्स्ट आ जाएगा 2, नेक्स्ट आ जाएगा 3, सो ऑन। इसे कहते हैं डेविएशन फ्रॉम स्टार्टिंग या ओरिजिन फ्रॉम स्टार्टिंग। यहाँ पे ओरिजिन का मतलब है कि किस ईयर को हमने डेविएशन के रूप में यूज़ किया है। ओरिजिन क्या है? यहाँ पे जो हमने डाटा चेंज किया है 1969। अब दूसरा आता है, अगर आपका ओरिजिन मिड में से है, मान लीजिए आपको 5 फिगर दी हुई है, एन ऑब्जर्वेशन 5 है, 2 ऊपर छोड़ दीजिए तो नीचे, तो बीच में जो फिगर होगी तो वहाँ से डेविएशन ले लेंगे, तो बहुत इजी पड़ जाता है। कुछ वैल्यू प्लस में आ जाएंगे, कुछ माइनस में आ जाएंगे। अब समस्या आती है, मान लीजिए ऑब्जर्वेशन है आपकी 8, डाटा आपको दे रखे हैं 8, तो उसमें से कौन से ईयर को आप डेविएशन मानेंगे? 2 ऊपर छोड़ देंगे या 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए, तो बीच में आपके पास 2 फिगर बचेंगे। उस 2 मिडल फिगर का आपने एवरेज लेकर उसको डेविएशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसे कहेंगे डेविएशन हो गया हाफ ईयरली। क्लियर? इस तरह डेविएशन लेके जो आप नॉर्मल इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे उससे कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाहें आप उससे कर सकते हैं। इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे।
अगर आप नॉर्मल इक्वेशन यूज़ करना चाहते हैं तो अब यहाँ मॉडल तो सॉल्व करेंगे नहीं, सीधा फार्मूला पुट करेंगे। क्या टेक्निक है इसकी, y दे रखा है आपको इज इक्वल टू a प्लस बीटा टी। रैंडम टर्म हम नहीं कैलकुलेट करते, यहाँ पे अल्फा और बीटा हो सकता है। इसको हमें, ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है y ऑन टी, x नहीं कहेंगे y ऑन टी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए दो नॉर्मल इक्वेशन। पहली इक्वेशन आएगी इसको समीशन लगाने से, समीशन y लग गया, ये कांस्टेंट है, इसको समीशन करने के लिए n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो a n हो गए प्लस b एज इट इज़, इस t जो टाइम निकाला है उसका समीशन हो जाएगा। अब सेकंड वेरिएबल यहाँ पे टाइम था, इस t से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा टी वाई, यहाँ पे ए टी और यहाँ पे बी टी स्क्वेयर। फिर इसका समीशन करेंगे तो ये आ जाएगा समीशन टी वाई इज इक्वल टू ए समीशन टी प्लस बी समीशन टी का स्क्वेयर। ये आपकी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन आ गई। अब एलिमिनेशन मेथड से जैसे हमने पीछे यूज़ किया था उसको सॉल्व करके इसको इक्वेट करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके लिए एक शॉर्टकट टेक्निक भी है। अगर जो टी आपने निकाला है, जो डेविएशन से वैल्यू निकाली है, अगर उसका समीशन 0 आ जाता है तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिनिमाइज हो सकती है। तो हम डायरेक्ट इक्वेशन में, जैसे ये वाली इक्वेशन है, यहाँ 0 डाल देंगे तो क्या बचेगा, समीशन y इज इक्वल टू ए एन। ए की वैल्यू निकालेंगे तो समीशन y अपॉन एन। इसको डायरेक्ट फार्मूले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, अगर समीशन टी किसके इक्वल है, 0 के, तो ए कैप इज इक्वल टू समीशन y डिवाइडेड बाय एन, बी कैप समीशन टी वाई डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू ए कैप या हैट प्लस बी हैट प्लस टी। ये आ गई आपकी इक्वेशन। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे भाई ओरिजिन हमने 1969 या जो भी ईयर लिया है, और पूरा ईयर लिया है तो 1 ईयर लिखेंगे, अगर हमने उसकी मिड वैल्यू लिया है तो हाफ ईयर लिखेंगे। अब लीनियर ग्रोथ रेट या सिंपल ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीटा हैट की वैल्यू इंटू 100 वाई बार। वाई बार कैसे आता है, समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन करके हम वाई बार की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लीनियर ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करना है। अब हम बुक में से थोड़े से एग्जाम्पल को हाईलाइट करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कंप्यूट द लीनियर ग्रोथ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एक तरफ ईयर्स दिए हुए हैं, 79 से स्टार्ट है, ठीक है, 80, 81, 82, 83, 84, और नीचे आपको प्रोडक्शन का डाटा दिया हुआ है जो लाख टन में है। इससे आपको सिंपल या लीनियर ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे और क्या दिया हुआ है देखिए, इक्वेशन नहीं दी हुई है तो आप अल्फा बीटा ले लें, ए बी ले लें, वो आप देखेंगे क्या देना है। ये ईयर्स आ गए आपके पास, ये प्रोडक्शन दी हुई है, वाई हो गया। अब ये आप काउंट करें, यहाँ पे एन कितने हैं, 6 हैं। अब दो मेथड हैं, या तो स्टार्टिंग से डेविएशन ले लीजिए या एंड से ले लीजिए। हम डेविएशन ले लेंगे इस पॉइंट से एक कम, यानी कि 1978 इसमें से माइनस कर देंगे। ये भी ले सकते हो तो 0 आ जाएगा, 8 ले लिया है तो 1 आ जाएगा। इसमें से 1978 माइनस करेंगे तो यहाँ आ गया T1, फिर आ गया 2, 3, 4, 5, 6। समीशन y का टोटल करा, फिर समीशन t का टोटल करा। नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें नॉर्मल इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। t को y से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, समीशन कर दिया, t का स्क्वायर कर दिया, ये डाटा आ गया। हमने फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन बनाई, समीशन y 60 है, n a 6a आ जाएगा, समीशन बी ऐसी रहेगा, टी 21 तो 21 बी हो गया। टी वाई पुट करेंगे, समीशन ए टी पुट करेंगे, बी टी, दोनों इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन बन गई। अब इनको बैलेंस कर देंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 21 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लीजिए। पहले बीटा की वैल्यू आएगी या बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर इक्वेशन में डाल देंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई आपकी इक्वेशन। एस्टिमेटेड y इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे x यूज़ नहीं करेंगे, हमने t में टर्म दिखाई है तो हम t लिखेंगे। ओरिजिन जिसमें से हमने डेविएशन ली है वो ईयर लिया है हम 1978, और टी यूनिट मतलब पूरा ईयर लिया है तो इसलिए 1 ईयर। अगर उसकी मिड वैल्यू लेते तो यहाँ लिखते हम हाफ ईयर। अब ग्रोथ रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आइए इसके। बी है आपके पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय वाई बार, बी की वैल्यू आई थी 2.17, वाई बार समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, वाई बार आ जाएगा इंटू 100, परसेंटेज में आ गई 21.7%। तो ये आ गया आपके पास पहले मेथड से लीनियर ग्रोथ रेट जब आपने डेविएशन स्टार्टिंग से लिया है।
अब इसी क्वेश्चन में दोबारा आ जाइए, डेविएशन आप मिड से ले रहे हैं। मिड का मतलब है, देखिए अगर ये ऑड नंबर होते तो बीच में एक ईयर बच जाता, हम उसमें से ले लेते। अब 2 वैल्यू हमने ऊपर छोड़ी, 2 वैल्यू हमने नीचे ले ली। 1981 प्लस 1982 दोनों को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 81.5। इसमें से माइनस करा तो यहाँ आ गया माइनस का 2.5, फिर माइनस का 1.5, फिर माइनस का 0.5, प्लस का 0.5, 1.6, 2.6। ठीक है, अब ये 6 ईयरली वैल्यू आ गई। इस डॉट को रिमूव करने के लिए हमने इस डाटा को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको राउंड कर दिया ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। नहीं भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 5, 3, 1 प्लस 1, 3 और 5 आ गया, समीशन आ गया इसका 0, और y का समीशन कितना है 60। अब टी वाई को मल्टीप्लाई किया, फिर t का हमने स्क्वायर करके समीशन कर दिया। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला यूज़ हो गया कि इफ़ समीशन t इज इक्वल टू 0, तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, समीशन y, लिख देती हूँ मैं आप यहाँ पे, अपॉन में n। समीशन y आपका 60 था, n आपका 6 था, तो ये कट होकर कितना आ गया 10। ठीक है, ये a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं समीशन टी वाई अपॉन में समीशन t का स्क्वायर। अब समीशन टी वाई आपके पास है 76, t का स्क्वायर कितना है 70, इसको कैलकुलेट कर दिया तो यहाँ पे ये आ गया दिस वन। अब इक्वेशन आ गई आपके पास 10.1, 10 ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई। यहाँ में ओरिजिन मेंशन कर दिया कि 1981.5 हमने ओरिजिन लिया है, और डाटा क्योंकि हमने मिड वैल्यू ली थी इसलिए हाफ ईयरली है। ये जो बी की वैल्यू आई है ये 6 मंथ की वैल्यू है। अब इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ईयरली बी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ग्रोथ रेट निकालनी है। बी की वैल्यू जो आया है उसको डिवाइडेड कर देंगे y बार से, इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 21.7। तो इस तरह से हम लीनियर ग्रोथ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर ओवर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट को स्टडी करें।